दादा बैठ रहा उठा देंगे, एक तो बोल तो शुरू तो करो। मैंने करवा दिए। आगे शुरू करने वाले ठीक। भाई पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। डीटीसी एम्प्लॉइज कांग्रेस यूनियन से हमारे जो अध्यक्ष है श्री मनोज कुमार यादव जी, जिनकी अध्यक्षता में इस डिपो में क्या पूरी डीटीसी में वर्करों के हित में बहुत कार्य किए जा रहे हैं, ये आप सबको मालूम है। और अब यहाँ पे इस डिपो में अब दोबारा से एक नई कमेटी का गठन किया गया है, जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ। और आप सबको इस चीज़ की बधाई भी कि भाई पुरानी बिल्डिंग से आप लोग सब नई बिल्डिंग में आ गए, पुरानी गाड़ियों से नई गाड़ियों में आ गए। लेकिन बस दुख एक है कि अब हमारे उसमें चालक साथी नहीं रहे, हमारे चालक जो हैं वो निजीकरण की तरफ धकेल दिए गए हैं। ये सब मतलब हमारी एकता ना होने के कारण हो रहा है ये। अगर हम सब एकजुट रहते ना तो ये ड्राइवर भी हमारे होते और बसें भी हमारी होती। बसों में सिर्फ मोहर हमारी लगी हुई है, जैसे पहले चली थी, कभी किसी को पता हो जो दिल्ली में रहते हैं, अंडर डीटीसी चलाई गई थी कि प्राइवेट मालिकों की गाड़ी थी, उसमें सिर्फ सब वहाँ हमारे थे, सारा खर्चा उनका था, किलोमीटर के पैसे मिलते थे। वो याद है, सिर्फ मॉडर्न कर दिया गया कि भाई इलेक्ट्रिक आ गई और एक आदमी को ना देगा, एक आदमी की कम से कम 50-100 बसें हैं। तो इसी चीज के लिए मैं तो यूँ कहूँगा भाई, जितने ज्यादा से ज्यादा जिस डिपो में आपके साथी हैं उनको जागरूक करो कि भाई इकट्ठे नहीं हुए ना तो मेरे ख्याल से सब आगे भी कहीं और जाने की तैयारी चल रही है। अगर हम लोग जितने अब यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं ना एक डिपो में एक बार में, अगर इतने करके अगर सारे डिपो से इकट्ठे हो जाए ना, हेडक्वार्टर का क्या पूरे रिंग रोड का रास्ता जाम कर दें हम। और एक बार अगर हमने लोगों ने ये मिलकर कर दिया तो सोच लेना हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, समझ गए। तो अपनी एकता समझो और उसके हिसाब से काम करो। ये मत समझो कि भाई सिर्फ हम ड्यूटियां लगवाने के लिए यूनियन से जुड़ते हैं। ये यूनियन एक ऐसी है जो किसी की ड्यूटी का कभी भी प्रचार नहीं करती, ना कहती कि भाई इसकी ड्यूटी लगनी चाहिए। लाइन बजाओ, लाइन पर काम करो, ईमानदारी से काम करो। हमने अपनी संस्था को चलाना है, अपने घर परिवार को बचाना है। और हमारा घर परिवार कहाँ से चलता है? इस डीटीसी से। जब डीटीसी नहीं बचेगी तो हम अपने परिवार को कैसे बचा पाएंगे? तो भाई इस चीज को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को हर एक डिपो में बोलो और इकट्ठे रहो। और अब मैं प्रक्रिया को, जो आपके डिपो की कमेटी जो बनाई गई है, मैं उनके सभी साथियों के नाम लूंगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ से सारे परमानेंट स्टाफ तो मेरे ख्याल से तकरीबन सब जा ही चुका। अब जो रहे हैं जिनके कंधों में डीटीसी चल रही है, असली पिलर अब आप लोग हो, जिनकी संख्या बहुत है लेकिन अपने आप को अकेला समझते हो और एक जगह खड़े हुए। आपके साथ हर जगह मजबूती के साथ ये यूनियन काम करती है। किसी के साथ अगर नाजायज होता है उसकी जानकारी अपने डिपो प्रेसिडेंट को दो, वो आगे देगा, उसको हम एमडी तक और परिवहन मंत्री तक लेके जाते हैं और उन समस्याओं का हल भी होता है धीरे धीरे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 8 CL 3 नेशनल हॉलीडे जो मिली है, ये इसी यूनियन की बदौलत है। और जिसको शक हो वो RTI लगा कर भी पता कर सकता है। वर्दी के पैसे और बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मिलती रहती हैं, लेकिन सिर्फ आप तक वो जानकारी पहुंचती नहीं, पता नहीं किस अभाव से नहीं पहुंचती, क्योंकि हम लोग तो अपनी तरफ से पूरे काम करके आते हैं। आप लोगों ने, हमने बचपन से एक कहानी सुनी है कछुए की और खरगोश की। खरगोश भागता तो बहुत तेज है लेकिन रास्ते में जाकर सो गया है। कछुआ है, हम एक तरह से कछुए की चाल चल रहे हैं लेकिन पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक। यानी कि डीटीसी को बचाना हमारा मेन मकसद है और डीटीसी को हम बचा के ही रहेंगे। अगर आप लोग साथ दोगे ना तो किसी साथी को बाहर नहीं निकालने देंगे, चाहे वो चालक हो और चाहे परिचालक हो, लेकिन रहना पड़ेगा आप सबको मिलकर। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, ना मनोज जी कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता, ना हमारे साथी कुछ कर सकते। आप सब हो, अगर ये मुट्ठी बंद है ना तो ही आप लोग काम कर पाएंगे, हम लोग मिलकर काम कर पाएंगे और मैनेजमेंट से अपनी बात मनवाने में कामयाब रहेंगे। गलत मांगों को न लेकर सही मांगों के लिए लड़ते हैं।
छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते हैं जिनका फायदा आप लोगों को मिलता है। हवा में बात नहीं करते किसी चीज को लेकर कि भाई आपको 4 रेस्ट के पैसे दिलवा देंगे। जो मुमकिन नहीं वो नहीं कर सकते। उसका प्रयास किया जा सकता है, उस सर्कुलर को बदला जा सकता है, लेकिन मिनिमम वेज में इंक्लूड है दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का रूल है जिसमें आपको 4 रेस्ट के पैसे दिए जाते हैं। जिस आदमी को ये वहम हो कि भाई हमें वो दिलवा देगा, हमें भी बता देना किस नियम के तहत दिलवा देगा। जब तक आप पे मिनिमम वेज लागू है आपको वो रेस्ट के पैसे अलग से नहीं मिल सकते। उसको दिलवाने की एक ही प्रक्रिया है जिस पर हमने कार्य किया है, और वो शायद फाइल जल्दी ही आप लोगों के बीच में आ जाएगी खुशखबरी बन के। ठीक है, उसके लिए कार्य किया है कि भाई आपको जो जिस प्रोसेस से आपको कुछ बेनिफिट मिला उस पर काम करते हैं और उसको ही लेकर आकर चलते हैं। बेकार में किसी चीज को गुमराह करके भीड़ इकट्ठी करने का हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है वर्कर को उसका बेनिफिट मिले, उसका मेहनताना उसकी मेहनत से पहले मिले। किसी भी साथी के साथ अन्याय होता है वो अपनी बात को लिखित रूप में पहले अधिकारियों तक दे। अगर उसको ये लगता है कि भाई मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है, मुझे अपनी नौकरी भी बचा कर चलनी है, हम उससे आगे खड़े हैं ढाल बन के, हमारे तक वो लिखित में दो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उसके फायदे भी मिलेंगे आपको। मेरे ख्याल से जिस साथी ने लिख के दी है उसे बेनिफिट ही मिला, उसका नाम कहीं आगे नहीं आया है। तो भाई अब मैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा हूँ और आपके डिपो कमेटी के नाम अनाउंसमेंट करूंगा, क्योंकि हमारे यूनियन के प्रधान प्रेसिडेंट श्री मनोज कुमार यादव जी हैं यहाँ पर। तो हमारे जो डिपो परिसर की, क्योंकि हर एक जगह कमेटियां बनाई जाती हैं,